यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नियुक्ति हेतु अधियाचना प्राप्त हुई है। ठीक है, अधियाचना प्राप्त हुई है यहाँ पर किस किस को लेके, आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम का है वो है 11 से 12। ठीक है, हम चाहें तो देखिए वीडियो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइए, आज जो है बिहार लोक सेवा आयोग उतना टाइम देखिए नहीं है आपके पास और ना ही यहाँ हमारे पास, तो समय को जो है महत्वता देते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अंतर्गत आपको जो है 11-12 के लिए अधियाचना प्राप्त हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगली जो है, ये केवल 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार है। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु, और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, 11 से 12 मनोविज्ञान साइकोलॉजी की बात करेंगे। उसी के साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर एस्टेट में किसी बच्चों ने बताया यहाँ पर कितने बच्चे पास हुए हैं, 5,000 10,000 कितना आंकड़ा है, उसके बारे में भी देखेंगे यहाँ पर। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समेकित विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सूचना शीघ्र ही आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। शीघ्र मतलब कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका ये जो है जल्द से जल्द यहाँ पर आपका ये जो परीक्षा है कराई जाएगी। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने देखिए यहाँ पर पीडीएफ में नाम दिया हुआ है आपका TRE 4.0। ठीक है, तो अभी आप लोग जो है काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, कई सारे लोगों ने यहाँ पे एस्टेट दिया है, क्वालिफाई किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सबको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको एक बात का यहाँ पर कि आपकी TRE 4.0 की परीक्षा होने की संभावना यहाँ पर बन चुकी है। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समेकित विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सूचना शीघ्र ही आयोग के आधिकारिक वेबसाइट यानी बीपीएससी की जो वेबसाइट है आपकी, ये वाली इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पुरानी वाली वेबसाइट जो है ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन खैर ठीक है, क्या कर सकते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। तो यहाँ पर देखिए नियम को चेंज करते हुए आपकी ऑलमोस्ट 2 साल बाद, यानी कई बच्चे जो है 24 महीने से वेट कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए, तो उनको ध्यान रखना है ये मौका आप आपसे छूटने ना पाए। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं 24 महीनों से वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं अभी 2 4 6 8 महीने से वेट कर रहे हैं, जब से एस्टेट पास हुआ है। ठीक है, तब से वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि परीक्षा होगी होगी होगी, और उसके संबंध में आपकी जो है यहाँ पर 11 और 12 के लिए आपकी जो अधियाचना है यहाँ पर, उसको यहाँ पर शूट आउट कर दिया गया है। तो आपकी संभावना जो है परीक्षा होने की वो और प्रबल होती है। अभी आपका मार्च फरवरी तो हो गया आपका, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, है ना, पहुँचते पहुँचते आप अगस्त पहुँच रहे हो, और जो आपके बीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर है उसके अनुसार आपकी परीक्षा जो है अगस्त में होनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिया है फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने 12 दिन 15-20 दिन का टाइम मिलता है। आधे बच्चे जो है फॉर्म ही गलत भर देते हैं, पता नहीं क्या परीक्षा देंगे। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है इस बात का कि आप इस प्रकार की गलतियां ना करें। 11-12 पे जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस करना है। हम बात करने वाले हैं आपके आज के विषय के बारे में, जो है आपका क्या जो है आपका यहाँ पर मनोविज्ञान, किस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करना है, क्या फॉलोअप लेना है आपको। ठीक है, और किस प्रकार से आपने जो है किन चीज़ों पे ध्यान देना है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा यहाँ पे साइन भी किया हुआ है। सूचना जो है आपकी शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जाएगी। तो शीघ्र जब आपको मिल जाएगी ऑफिशियल, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको शीघ्र ही जब आपकी जो सूचना आ जाएगी, तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र जो है वहाँ पर आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल आ जाएगा तब। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है इस चैनल के ऊपर अनऑफिशियल कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। जो बीपीएससी ने दिया है उसको सर्वोपरि मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। खैर बीपीएससी कई बार आंसर की में गलती कर देता है, उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन 99.9% ऑफ टाइम बीपीएससी जो बताता है वो आपके लिए सही रहता है। ओके, तो आपको मालूम है देखिए बीपीएससी परीक्षा देने के लिए आपको पीजीटी के लिए, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, एनी ऑफ द स्टेट ऑल ओवर इंडिया, या किसी भी यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और एस्टेट कब क्वालिफाई होता है, जो आपके पास क्या होता है, ऑलरेडी पहले से बीएड होता है। तो ठीक है, ये कर लिया आपने, एस्टेट का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया आपने, सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये कैसे चाहिए आपके, कंप्लीटेड चाहिए। ठीक है, अपीयरिंग में है, हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, रुका हुआ है, वो सब यहाँ पर बीपीएससी नहीं मानता है। अगर कंप्लीट है भैया तो बैठो परीक्षा में, नहीं है तो पहले कंप्लीट करो, उसके बाद में जो है आप यहाँ पर इसको लेकर ये काम करो। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिए बात करेंगे अभी जो रिसेंटली आपका एस्टेट हुआ था, उसमें बताया गया बच्चों के द्वारा यहाँ पर कि आपके जो है 1400 के आसपास बच्चे जो है यहाँ पर पास हुए हैं मात्र। ठीक है, ओनली एंड ओनली 1400 जो बच्चे हैं यहाँ पर पास हुए हैं। इस बार का एस्टेट जो हुआ था आपका तीसरी बार, इसके अंदर केवल और केवल आपके यहाँ पर 1400 बच्चों ने पास किया हुआ है। ठीक है, अब कितनी सीट आती है, क्या आता है, वो तो आपको ऑफिशियल नोटिफाई होगा तभी आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, आप इस बात को मानिए, काफ़ी बड़ा नंबर है, और ये आधिकारिक तौर पे आया है। तो आप यहाँ पर देखो, ऐसे बच्चे भी हैं TRE 1 फेल किया, TRE 2 फेल किया, TRE 3 फेल किया, और अब वो 4 भी यहाँ पर देंगे अगर एलिजिबल रहते हैं तो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये देखो, आप यहाँ पर ध्यान रखो, सिंपल सी बात है,
आपका पहला कंपटीशन तो है 1400 बच्चे हैं, ठीक है, 1400 बच्चे तो है ही है, और जिन्होंने लास्ट टाइम 3.0 दिया था नहीं हुआ था, या फिर उस टाइम एस्टेट नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, बाद में जो किया है, तो वहाँ पे भी आप कम से कम 500,000 बच्चे मान सकते हो आराम से यहाँ पर होंगे। जब यहाँ 1400 हो रहे हैं तो यहाँ भी 500,000। अभी क्या है, ज़्यादा बच्चों को पता है ये सब देना होता है, इस टाइम पे उतने बच्चों को पता नहीं था, तो यहाँ भी आप 500,000 ऑन एन एवरेज आंकड़ा लेके चल सकते हो। तो आपका जो कंपटीशन है यहाँ पर 2-2.5 के आसपास रहेगा, इतना आप मान के चलो, ठीक है। 1400 और 500, 2000 तो कन्फर्म है, ठीक है, 2000 बच्चे तो कन्फर्म है आपके, इतने तो रहने ही रहने वाले हैं, ऊपर का आंकड़ा कुछ भी जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो, आप भी मालूम है बिहार में तीसरी चौथी बार परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ पर 2000 सीट तो कदापि नहीं आने वाली है, ठीक है। 2000 सीट कभी भी नहीं आएंगी आपकी यहाँ पर। पुराना नोटिफिकेशन देख लेना आप, यहाँ पर पुरानी वीडियोस पे देख लेना आप कितनी सीटें रहती हैं आपकी, आगे आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन जो है इस बार काफ़ी तगड़ा और काफ़ी टफ रहने वाला है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन उसको आसान करने के लिए आप इस चैनल पे आ चुके हैं, तो केवल यहाँ जो बताया जाए उसको आप फॉलो करें प्रॉपरली, और आपका जो एग्जाम है बहुत ही अच्छा होगा, आप टॉप स्कोर करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 2000 बच्चे हैं, कंपटीशन अब आपका जो है टफ रहेगा इस वाले एग्जाम के लिए, 4.0 के लिए। तो तैयारी आपने जो है शुरू कर देनी है, कब, ऑफिशियल नोटिफाई होते ही, ठीक है। क्योंकि देखिए शीघ्र लिखा हुआ है, कोई भरोसा नहीं यहाँ पर, हो सकता है 24 घंटे के अंदर आ जाए, हो सकता है 24 दिन के बाद आए, या फिर हो सकता है 240 दिन के बाद आए, ठीक है। तो यहाँ पे शीघ्र का मतलब आपको केवल क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये एक लड़का, ये एक लड़की, इनके बीच जो है यहाँ पर क्या फिक्स हो चुका है, आपका रिश्ता यहाँ पर फिक्स हो चुका है, यानी कि भैया कुछ देखो बातचीत चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इस बातचीत के लिए आप गिफ्ट आज से खरीद के नहीं रखोगे ना, सिंपल सी बात है यहाँ पर। आप गिफ्ट कब खरीदोगे, गिफ्ट खरीदोगे भैया जब शादी का कार्ड आपको आ जाएगा, और वो कार्ड क्या है आपका, वो है आपका यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको जो है अपनी तैयारी क्या करनी है, और बढ़िया धूमधाम से करनी है। लेकिन अभी से आपको जो है गिफ्ट की तैयारी करनी है, प्रिपेयर करके रखना है कि हाँ भैया कुछ तो कुछ हमको देना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इस प्रकार से आप ध्यान रखो, ठीक है। ये केवल एक एनालॉजी है समझाने के लिए आपको कि अभी यहाँ पर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। हो सकता है आपकी 50 सीट निकल कर आए, हो सकता है 60 निकल कर आए, हो सकता है 600 निकल कर आए, 600 बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन आपको यहाँ पर 200, 300, 400 इसके अंदर ही आपको जो है यहाँ पर ये 200-400 नंबर का आपका मैक्सिमम है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कई सारे क्राइटेरिया के ऊपर, और जो आप देखते हो पेपर वगैरह में कटिंग आती है 50,000, 60,000, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको केवल क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भैया साइकोलॉजी में कितनी आ रही है उसको आप ध्यान रखो, और इसके पूर्व में जितनी आई है उससे कम ही आने की संभावना रहेगी इस बार भी, ठीक है। क्योंकि बात करेंगे यहाँ पर बच्चे कितने हैं आपके, फिर से अगेन आते हैं उस टॉपिक के ऊपर, 1400 प्लस बच्चों ने क्वालिफाई किया है इस बार, 500-600 लोग जो है आराम से होंगे पिछले वाले, ठीक है। और उनके अलावा आपके 100-200 नंबर यहाँ पर जो इनका पहले 2.0 में नहीं हुआ है, 3.0 में नहीं हुआ, ठीक है, वो अगेन यहाँ पर ट्राई करेंगे इस वाली परीक्षा के लिए। तो आपका ऑन एन एवरेज समझो यहाँ पर आप, ठीक है, हो सकता है नंबर डबल भी हो सकता है, 2000 का 4000 भी हो सकता है, लेकिन 2000 तो आपका कंपटीशन है ही है, ये तो आपका मिनिमम है 2000 कंपटीशन। और उसके ऊपर से यहाँ पर ये जो 500-600 वाले हैं, ये जो है बहुत ही डेंजर वाला जोन है, ये बहुत खतरनाक बच्चे हैं, काफ़ी समय 2 साल से ये लोग वेट कर रहे हैं, आप सोचो, ठीक है, 2 साल से वेट कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से आपको जो है चीज़ों को ध्यान देना है, बेफालतू की चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कई लोग जो बोल रहे हैं कि हमको यूजीसी नेट का पढ़ना है, वो पढ़ा दीजिए, वो सब आप मत पढ़िए, उसमें कोई काम का नहीं है आपके, ठीक है। आपको केवल टाइम वेस्ट होगा, और 4.0 की तरह या फिर जो है 5.0 के लिए भी आपको आगे वेट करना पड़ेगा। पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, लेकिन जो आपका आरओआई रहेगा वो कम रहेगा। अब यहाँ पर देखो, इस बार जो एस्टेट हुआ था, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि यूजीसी नेट का पूरा आ गया, हमको बन जाता, ठीक है। ऐसे बच्चों को ओपन चैलेंज है, एस्टेट बच्चों को जिन्होंने पास किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जिनको लग रहा है कि आसान था पेपर एस्टेट का इस बार वाला, आप लोग एक बार यूजीसी नेट परीक्षा के लिए बैठिए, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्वालिफाई हो रहे हो या उसमें अंदर आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, ठीक है। वो पेपर केवल आसान आपको इसलिए लगा है क्योंकि वो कितने साल पुराने आपके, 2 साल पुराने आपके PYQs थे, आपने उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर उल्टा सीधा आपने कभी ना कभी अगर लगाया होगा तो उसका आपको बेनिफिट मिला है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए पेपर जो है एस्टेट का वो आसान था, ठीक है, आसान नहीं था वो पेपर, आप इस बात को मानिए, आसान नहीं था वो पेपर, ठीक है, इस बात को आप समझिए। मतलब ऐसे देखिए आप यहाँ पर कि अगर BPSC 1.0 का पेपर, 1.0 का पेपर अगर हम 4.0 में पूछेंगे तो बताइए आसान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, ये बिल्कुल आसान होगा क्योंकि आप यहाँ पर पेपर देख चुके हो पहले से ऑलरेडी, इसलिए आपको वो सारे सवाल आसान लगते हैं। लेकिन जब 4.2 के अंदर एक नया सवाल आ जाएगा तो आपके वहाँ पर पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एस्टेट में जो हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 4.2 क्वालिफाई करोगे, किसी बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 500-600 बच्चे, ये 1400 बच्चे और ये 100-200 बच्चे पहले के, ये पूरा ताके हुए बैठे हैं, काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, और आपको जो है
अच्छे से परफॉर्म करना है, इस बात पे आपको केवल फोकस करना है। फोकस कहाँ पे रहेगा कंप्लीटली आपका? फोकस रहेगा कंप्लीटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी के ऊपर, ठीक है। केवल और केवल आपको ये स्टडी करना है। और अगर आप यूजीसी नेट की तरफ जाते हो तो उसमें आपकी संभावना एग्जाम के अंदर होने की काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी करना है प्लस उसके साथ साथ आपको जो है पीवाईक्यूज लगाना है। अगर आपके पास समय है तो आप लगाइए यहाँ पर यूजीसी नेट का, लगाइए आराम से। यूजीसी नेट क्यों, हम तो कह रहे हैं जितने 28, 29, 50 जितने राज्य हैं, इंडिया छोड़िए अमेरिका के राज्य भी पकड़ लीजिए और वहाँ के भी आप जो है सेट के पेपर लगा दो, आपका 4.0 में नहीं होगा, ठीक है। ये बात फैक्ट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, लेवल आपको हाई करना होगा। हाँ, रिसर्च के कुछ टॉपिक्स हाई हो रहे हैं, उनसे आपको डील किया जाएगा आने वाले वीडियोस के अंदर, लेकिन सोनली जो है आपकी तैयारी किसके अकॉर्डिंग होगी? आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगी। अभी भी ऐसे हजारों सवाल हैं जो एनसीईआरटी से आपको बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं और वहीं पे जो है बच्चे जो है यहाँ पर दिक्कत कर जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम फोकस कहाँ रखना है आपको? एनसीईआरटी रखना है। लेकिन एनसीईआरटी क्या है? आपका बेस है। अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखो, वहां बताया हुआ है एक समय था टीआरई 1.0 के अंदर एनसीईआरटी से आपको 80 में से 60 सवाल आते थे, फिर उसके बाद आपके 40 हुए, फिर आपके 30 हुए। अब ये आंकड़ा जो है घटता जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। घटेगा क्यों? क्योंकि सवाल का पैटर्न आपका अप्लाइड बेस हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो कितने सवाल हो गए, 80 आपके पहले के, 80 दूसरे के, 80 तीसरे के, यानी कि 8, 16, 24, यानी कि 250 सवाल आपके ऑलरेडी पूछ चुका है बीपीएससी यहाँ से, ठीक है। 250 में अगली बार आपको 300 करेगा आंकड़ा, ये फिर से एनसीईआरटी से पूछेगा। आपको प्रिपेयर रहना है अगले वो 15, 20, 30 सवालों के लिए जो अजीबोगरीब आएंगे, उटपटा आएंगे, ठीक है। आउट ऑफ द टॉपिक तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हाई लेवल करके पूछेंगे आपसे, तो उसके लिए भी आपको जो है प्रिपेयर रहना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब यहाँ देखिए, ये जो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रूनर का नाम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक और नाम लिखेंगे यहाँ पर मास्तोचिविस्की का नाम, तो उनका नाम आपको नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। मिहाई चिक्सिनमिहाई का नाम, ये सब नाम आपको देखने नहीं मिलेंगे। ऐसे कुछ आपके अजीबोगरीब सवाल आएंगे, लेकिन वो 2-4 रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम फोकस कहाँ पे रहेगा? मैक्सिमम फोकस रहेगा आपका एनसीईआरटी के ऊपर। और उसी के साथ आप बात मान लो यहाँ पर पीवाईक्यूज आपके रिपीट होंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज रिपीट होंगे। इस बार का एस्टेट का पेपर था, वहां पर भी आपके 40 सवाल आपके बड़े आराम से एनसीईआरटी बेस पे सॉल्व हो रहे थे। जिन्होंने भी एनसीईआरटी लगाई है अच्छे से, उनका एस्टेट वाला पेपर यहाँ पर बड़े आराम से मक्खन निकल गया होगा, ठीक है। तो आप देखिए कंपटीशन काफी तगड़ा है। 1400 बच्चे रहेंगे आपके यहाँ पर। 1400 तो फिक्स है यह नंबर आपका, जिन्होंने अभी रिसेंट एस्टेट दिया हुआ है। पुराने आपके 4, 5, 600 समझ लीजिए यहाँ पर, और ये मिनिमम है, ठीक है। कम से कम इतने तो रहेंगे ही रहेंगे, ऊपर की यहाँ पे कोई सीमा नहीं, क्योंकि पुराना वाला एस्टेट जो था कंपैरेटिवली काफ़ी बच्चों ने वहाँ पर क्वालिफाई किया था। अब जब यहाँ 1400 ने किया, हो सकता है आपका नंबर यहाँ पे 1400 से ऊपर भी हो, लेकिन 500-600 आप यहाँ पर पढ़ के चलो तो 2500 बच्चे जो है यहाँ पर बैठेंगे साइकोलॉजिकली। और आपको बताइए, आप अपने विवेक से बताइए, कॉमन सेंस से बताइए कि क्या 2500 वैकेंसी आएंगी? कभी नहीं आएंगी, ठीक है। मनोविज्ञान एक विषय के अंदर 2500 वैकेंसी, मतलब बहुत ही ये जो है, मतलब ये काल्पनिक बात लगती है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अब जो है क्या हो चुकी है, अब आपकी जो सीट है वो कम हो चुकी है, और आपकी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या जो है यहाँ पर वो क्या हो चुकी है, वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। 1, 2, 3 के अंदर क्या था, जस्ट उल्टा था, ये ज़्यादा थी और ये कम थे, लेकिन अब क्या हो चुका है, ये ज़्यादा हो चुके हैं और ये वाली जो आंकड़ा है ये आपका कम जा रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 4.0 के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और एनसीईआरटी स्ट्रेटेजी वगैरह वीडियोस आगे आएंगी चैनल पे, उनको देखिए। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए कि आपको मालूम पड़े कितना कंपटीशन रहने वाला है आपका, और अच्छे से आप प्रिपेयर करें, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आपके पास बीपीएससी के पीवाईक्यूज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है टीआरई 1, 2, 3 के पीवाईक्यूज, तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करना है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिटेल्स दी हुई है वहाँ पर। उस प्रकार से आप जो है वो पीवाईक्यू ई बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं पीवाईक्यू के माध्यम से। क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि किस प्रकार से पीवाईक्यूज पहला का जो पूछा था वो दूसरे में आया है, दूसरे का तीसरे में आया है, तीसरे का पहले में आया था, पहले का तीसरे में आया था। यही जो है पूरा खेल होता रहता है। केवल परीक्षा कितनी है, परीक्षा इतनी है कि कितना जल्दी और कितने स्मार्टली आप इस चीज़ को समझ जाते हैं और उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये है आपका रिसेंट नोटिफिकेशन, अभी आपको जारी कर दी गई है, और जब आपका ये फाइनली आ जाएगा ऑफिशियली तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी से 11-12 की एनसीईआरटी उठा के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जिन लोगों के पास एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट है 1500 सवालों का, उनको लगाना स्टार्ट करो। वेरी आईएमपी सवाल वहाँ से भी आएगा, और अच्छे से प्रिपेयर करिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।